हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं संपूर्ण भारत का इतिहास से क्लास करवाने जा रही हूँ, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास है। और यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार दरोगा और सिविल कोर्ट का एग्जाम हो गया है और आगे इसका मेंस होगा, तो उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। और बिहार एसएससी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग संपूर्ण भारत का इतिहास स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण भारत में पहले है प्राचीन भारत का इतिहास, और हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास दो शब्दों के मेल इति प्लस हाथ से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बीती हुई कहानियां होती है। सरल शब्दों में अतीत की घटनाओं का क्रमिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। महाकाव्य के अनुसार ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके उसे इतिहास कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को चार पुरुषार्थ कहा गया है। अर्थ में इतिहास सिर्फ अतीत की घटना मात्र नहीं है, बल्कि क्रमिक रूप में यह हमारे वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। हम लोग अतीत की घटनाओं से सीख लेकर वर्तमान में उसका प्रयोग करते हैं। अपने अच्छे भविष्य के लिए इतिहास हम लोगों के सामने सामाजिक सच्चाइयों को भी प्रस्तुत करता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हो जाएंगे। हेरोडोटस जो है यह यूनान ग्रीक के रहने वाले थे। इन्होंने यूनान की क्षेत्रीय भाषा ओयनिक भाषा में हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किया। वर्तमान समय में या आधुनिक अनुसंधान के अनुसार इतिहास अब सामाजिक और आर्थिक जीवन को सबसे अधिक हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। भारत का इतिहास हो जाएगा, यहाँ रो में समझाया गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास जो है यह 30 लाख BC 712 AD सनातन धर्म माना गया है। प्राचीन भारत का इतिहास जो है यह सनातन धर्म है और 712 AD पुराना है। मध्यकालीन भारत का इतिहास यह हो जाएगा 712 AD से 1707 AD। इसमें इस्लाम धर्म ज्यादा था। फिर है आधुनिक भारत का इतिहास जो है यह हो जाएगा 1498 से 1448 और 1450 ईसाई धर्म से संबंधित है। आगे देखेंगे, अध्ययन की सुविधा के लिए भारत के इतिहास को उपयुक्त 3 भागों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन 2 प्रकार से हुआ है। पहला हो जाएगा कालक्रम के अनुसार और दूसरा हो जाएगा सांस्कृतिक आधार पे। सांस्कृतिक आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भारत में शासन करने वाले अधिकांश शासक जो थे यह सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के अनुयायी थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया। इसी के साथ इस्लाम धर्म का आगमन भारत में हुआ। मध्यकाल में भारत में शासन करने वाले अधिकांश शासक इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद आधुनिक काल में इन लोगों की सत्ता समाप्त हुई। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के कालीकट केरल में पहुंचा था। केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। इस प्रकार आधुनिक भारत में ईसाई धर्म के अनुयायियों ने राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर दिया। 1757 की प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया और 1947 में मुक्ति मिला। 1948 में गांधी जी की हत्या के साथ ही गांधी युग समाप्त हुआ, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने 1950 तक के काल को माना है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत प्रजातंत्र के साथ साथ गणतंत्र के रूप में भी स्थापित हुआ।
प्राचीन भारत का इतिहास यह 30 लाख बीसी से 712 एडी तक का है। पहला हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल। अध्ययन की सुविधा के लिए प्राचीन भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, वैसा काल जिसका लिखित साधन उपलब्ध नहीं है और मानव पूर्ण रूप से सभ्य नहीं बना था, उस काल को प्रागैतिहासिक काल या प्राक काल कहते हैं। इस काल के बारे में प्राप्त जानकारी उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल। आगे है आद्य ऐतिहासिक काल, वैसा काल जिसमें लिखित साधन उपलब्ध है लेकिन अभी तक उसका अर्थ हम लोग नहीं निकाल पाए हैं, उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है। आगे देखेंगे ऐतिहासिक काल, वैसा काल जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य है और उसका अर्थ भी निकाल लिया गया है, साथ ही मानव पूर्ण रूप से सभ्य भी बन गया था, उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जैसे 600 बीसी से अभी तक का काल। प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में है अभिलेख, मूर्तिकला, चित्रकला, सिक्का, भवन एवं स्मारक। साहित्यिक स्रोत नीचे देखेंगे और यहाँ है विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत में है यूनानी ग्रंथ, चीनी ग्रंथ से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास में मिलता है जानकारी, और फिर अरबी ग्रंथ से भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलता है। साहित्यिक स्रोत से देखेंगे, साहित्यिक स्रोत में आ जाएगा धार्मिक ग्रंथ और धर्मोत्तर ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, और धर्मोत्तर ग्रंथ में है लौकिक ग्रंथ। पुरातात्विक स्रोत, इसके अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित तथ्यों को शामिल कर सकते हैं। पहला क्या है? अभिलेख। अभिलेख एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिलेख के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। भारत में हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख अभी तक नहीं पढ़ा गया है। सर्वप्रथम जो अभिलेख पढ़ा गया है वह अशोक का अभिलेख है। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी पढ़ा था, जो ब्राह्मी लिपि में था। अशोक के अभिलेख को चापड़ ने लिखा था। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसके साथ ही खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक लिपि का भी प्रयोग किया गया है। आगे है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है यह परंपरा के अनुसार इस लिपि के जनक भगवान ब्रह्मा है। ब्राह्मी लिपि के जनक भगवान ब्रह्मा हो जाएंगे और यह बाएं से दाएं लिखा जाता है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि जो है इसका जन्म अरमाइक लिपि से माना जाता है, जो दाएं से बाएं लिखा जाता है। ब्राह्मी बाएं से दाएं हो जाएगा और खरोष्टी दाएं से बाएं लिखा जाता है। अशोक के अभिलेख जो है यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा को अर्धमगधी कहा जाता है। अभिलेख का नाम और संबंधित शासक का नाम यहाँ देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित समुद्रगुप्त हो जाएंगे। एहोल अभिलेख जो है यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख, इसका संबंध खारवेल से हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध खारवेल से हो जाएगा। गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रादामन से हो जाएगा। महरौली लौह स्तंभ, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसका संबंध हो जाएगा। आगे है मंदसौर का अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से कुमार गुप्त का संबंध हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त से संबंधित है। मधुबन बांसखेड़ा अभिलेख, इसका संबंध हो जाएगा हर्षवर्धन से। आगे देखेंगे बोगाज कोई अभिलेख। यह मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, जो 1400 ईस्वी पूर्व का है। इसे संधि
पत्र अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से चलकर सर्वप्रथम ईरान में रुके थे और यहीं से दो शाखाओं में बंटकर पूर्व तथा पश्चिम चले गए। पूर्व में आकर वैदिक सभ्यता को जन्म दिया और पश्चिम में जाकर पश्चिमी सभ्यता को जन्म दिया। इस अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य अश्विन का उल्लेख किया गया है। वेशनगर का गरुड़ स्तंभ का जो है यह अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। वेशनगर का प्राचीन नाम विदिशा था। इस अभिलेख से स्पष्ट है कि यूनानी शासक हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपना लिया था, क्योंकि इसने अभिलेख में स्वयं को भागवतम कहा है। पार्सिपोलिस या बहिस्तून अभिलेख प्राचीन काल में ईरान या फारस की राजधानी पार्सिपोलिस था। इन दोनों अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि भारत पर सर्वप्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने आक्रमण किया था। भारत पर सर्वप्रथम ईरानियों फारसी ने आक्रमण किया, इसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया था। आगे है मूर्तिकला। मूर्तिकला से भी हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता से ही मूर्तिकला का निर्माण शुरू हो गया था। कुषाण काल में मूर्तिकला का अधिक विकास हुआ और गुप्त काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। गंधार कला जो है यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में गंधार राज्य की राजधानी तक्षशिला था। इस क्षेत्र में जिस कला का उद्भव एवं विकास हुआ उसे गंधार कला कहा गया। हिंद प्लस यूनानी ग्रीक थे और यह मिश्रण से गंधार कला का जन्म हुआ। हिंद यूनानी के मिश्रण से गंधार कला का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम गंधार कला के अंतर्गत बनाया गया, जो यूनानी देवता अपोलो के समान है। मथुरा कला। गंधार कला विदेशी है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। गंधार कला और मथुरा कला का अधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। चित्रकला। मूर्ति कला के समान ही चित्रकला से भी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, जिसमें कुछ चित्रकला प्रमुख हैं। पहला हो जाएगा अजंता की चित्रकला। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पे कुल 29 गुफा था, लेकिन वर्तमान में 6 गुफा ही सुरक्षित रूप से बचा हुआ है, जैसे 1, 2, 9, 10, 16, 17। इसमें 16 और 17 गुप्तकालीन गुफा माना जाता है। प्रारंभ में सातवाहन वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था और सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। यह जातक कथाओं पर आधारित चित्रकला है। यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुफा संख्या 16 में मरनासन राजकुमारी का चित्र दया का भाव प्रदर्शित करता है और गुफा संख्या 17 में माता एवं शिशु का चित्र महत्वपूर्ण है, जिसको चित्रणशाला कहा गया है। एलोरा की चित्रकला। दूसरा नंबर पे है एलोरा की चित्रकला। यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। प्रारंभ में यह यहाँ पे 43 गुफा था, लेकिन 1990 में उत्खनन के बाद 28 गुफा और मिला। इस प्रकार वर्तमान में कुल 71 गुफा है। एलोरा की गुफा में कुल 71 गुफा है और यह राष्ट्रकूटों से संबंधित है। यह सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा का गुफा जो है बौद्ध, जैन और सनातन से संबंधित है। तीसरा है एलिफेंटा की चित्रकला। यह भी मुंबई से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम धारा नगरी था। पुर्तगालियों ने यहाँ पर पत्थर की विशाल हाथी की मूर्ति के कारण इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। एलिफेंटा का नाम पहले धारा नगरी था। आगे देखेंगे कि यह भी राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। एलिफेंटा गुफा भी राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। यह शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा गुफा जो है यह शैव धर्म से संबंधित है, क्योंकि यहाँ से विश्व प्रसिद्ध भगवान शिव की त्रिमूर्ति मिला है।
चौथा नंबर पे देखेंगे बाघ की चित्रकला। यह मध्य प्रदेश में धार जिला में नर्मदा की सहायक नदी बाघ नदी के किनारे बाघ नामक गांव में अवस्थित है। यहाँ से कुल 9 गुफा मिला है जो गुप्तकालीन है। यह चित्रकला बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। बाघ चित्रकला जो है यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। सिक्का सिक्का से प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है। सिक्का के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम 600 ईस्वी पूर्व में चांदी का सिक्का जारी किया गया जिसको आहत पंच मार्कंड कहा गया है। प्रथम चांदी के सिक्के को आहत और पंच मार्कंड कहा गया है। साहित्य में इसको करसापन कहा गया है। यह चांदी का टुकड़ा होता था जिस पर पेड़, पौधे, चंद्र, सूर्य आदि की आकृति अंकित होता था। इस पर तिथि, क्रम और शासक का नाम नहीं लिखा गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जो था यह हिंद यूनानी के द्वारा जारी किया गया था। सर्वप्रथम लेख युक्त या तिथि युक्त और आकर्षण सिक्का जो है यह हिंद यूनानियों ने जारी किया था। सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया। सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने जारी किया। यहाँ 2 प्रकार का क्वेश्चन है। सबसे अधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो गुप्त शासकों ने किया। और सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो यह कुषाणों के द्वारा जारी किया गया। भारत में सीसा और पोटीन का सिक्का सर्वप्रथम सातवाहनों ने जारी किया था। सातवाहनों के द्वारा जारी सिक्का जो था वह सीसा और पोटीन का बना हुआ था। आगे देखेंगे भवन एवं स्मारक। भवन एवं स्मारक जो है भवन और स्मारक से भी सभी अवस्था, कला एवं संस्कृति और तकनीक के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे राजप्रसाद, मंदिर निर्माण शैली, विहार, स्तूप, चैत्य और अवशेष। राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पटना के कुम्हरार में 80 स्तंभ वाला राजप्रसाद राजमहल का निर्माण कराया था जिसके अवशेष कुम्हरार संग्रहालय में सुरक्षित है। इस राजप्रसाद की तुलना ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस के राजमहल के साथ किया गया है। यह राजप्रसाद लकड़ी का बना हुआ था। यह राजमहल जो था लकड़ी का बना हुआ था। आगे है मंदिर निर्माण शैली। इससे वास्तुकला या स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की शैली को शामिल किया गया है। पहला है नागर शैली। हिमालय से लेकर विंध्य तक के क्षेत्र में यह शैली लोकप्रिय है। यह शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रचलित है। नागर शैली जो है उत्तर भारत में प्रचलित है। जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यह सब नागर शैली में बना हुआ है। दूसरा नंबर पर है बेसर शैली। बेसर शैली जो है विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में यह लोकप्रिय है। इसका उदाहरण बेसर शैली का उदाहरण हो जाएगा महाराष्ट्र का अंबरनाथ मंदिर। यह बेसर शैली में बना हुआ है। 3 नंबर पे है द्रविड़ शैली। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्र में यह लोकप्रिय है। गोपुरम ऊंचे प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता और विमान एक के ऊपर एक मंजिल को विमान कहा जाता है। द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता है। द्रविड़ शैली की यह गोपुरम और विमान जो है मुख्य विशेषता है। इसके उदाहरण हो जाएगा कांची का कैलाशनाथ मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर आदि प्रमुख है। और ये तीनों मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली का सर्वप्रथम उदाहरण तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय है। भारत में सर्वप्रथम मंदिर निर्माण जो है यह गुप्त काल में हुआ था। बिहार का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। इसी बिहार शब्द से आगे चलकर बिहार शब्द का जन्म हुआ। इन स्थलों पर वर्षा ऋतु के समय में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। साथ ही बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का कार्य भी किया जाता था। बिंबिसार ने बेलूबन महाविहार और जेत कुमार ने जेतन महाविहार का निर्माण करवाया था।
विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय महाविहार जो है यह तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। इसका निर्माण राजा तक्ष ने करवाया था। चाणक्य जैसे व्यक्ति तक्षशिला में अध्ययन किए थे और कालांतर में यहाँ के प्राचार्य भी बने थे। भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। भारत का दूसरा प्राचीन विश्वविद्यालय भागलपुर के समीप विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जिसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी यह तुर्क मुसलमान था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आगे है स्तूप। भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को 8 भागों में विभाजित करके अर्धचंद्राकार का स्तंभ ईंट के द्वारा निर्मित किया गया। बौद्ध परंपरा के अनुसार मौर्य वंश के शासक अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसको शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने ध्वस्त करा दिया। और कुछ प्रसिद्ध स्तूप निम्नलिखित में हैं। प्रमुख में हो जाएगा सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप, केसरिया का स्तूप और राजगीर का स्तूप महत्वपूर्ण है। केसरिया का स्तूप जो है यह पूर्वी चंपारण बिहार में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। केसरिया स्तूप जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है और यह बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। जापान की सरकार की सहायता से राजगीर में विश्व शांति स्तूप निर्मित किया गया है। चैत्य यह बौद्ध धर्म का पूजा घर या पूजा स्थल माना जाता है। बौद्ध धर्म में पूजा घर को चैत्य कहा जाता है। कई स्तंभों पर निर्मित बहुत बड़ा कमरा होता है, जो चारों तरफ से खुला हुआ होता है और बौद्ध भिक्षु यहीं पर साल में एक बार उपोषथ का पाठ करते हैं, जिसको पातिमोक्ष भी कहा जाता है। अवशेष भारत के विभिन्न क्षेत्रों के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर भी प्राचीन भारत के इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। जैसे हस्तिनापुर की खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 900 बीसी पूर्व से 850 बीसी के बीच महाभारत का युद्ध हुआ होगा। पांडिचेरी के आरिकमेडू से रोमन सिक्का, रोमन मृद भांड और रोमन बस्ती का साक्ष्य और रोमन के सम्राट अगस्त्य की मूर्ति प्राप्त हुआ है, जो स्पष्ट करता है कि प्राचीन काल में भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध था। इस प्रकार पुरातात्विक स्रोत से हम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाता है। आगे देखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से हो जाएगा धार्मिक ग्रंथ और दूसरा हो जाएगा धर्मोत्तर लौकिक ग्रंथ। पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी भारत के इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको मुख्य रूप से 2 भागों में धार्मिक और धर्मेत्तर ग्रंथ के रूप में बांट सकते हैं। धार्मिक ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है। धार्मिक ग्रंथ का पहला हो जाएगा ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, दूसरा हो जाएगा बौद्ध धर्म ग्रंथ और तीसरा हो जाएगा जैन धर्म ग्रंथ। ब्राह्मण में देखेंगे, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, सूत्र, साहित्य, स्मृति और पुराण। बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है यह एक पाली भाषा में है और दूसरा संस्कृत भाषा में है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का यह पाली भाषा में है। जातक यह भी पाली भाषा में है। अंगुत्तर निकाय यह भी पाली भाषा में है। मिलिंदोपनिषद ये भी पाली भाषा में है और दीपवंश और महावंश ये भी पाली भाषा में है। संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो जाएंगे दिव्य बदान, यह संस्कृत भाषा में है। महावस्तु यह भी संस्कृत भाषा में। ललित विस्तार यह भी संस्कृत भाषा में है। आर्य मंजू, श्री मुल्क कल्प यह भी संस्कृत भाषा में हो जाएगा। आगे देखेंगे जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथ के ग्रंथ हो जाएंगे आगम जो है यह जैन धर्म ग्रंथ है। भगवती सूत्र यह भी जैन धर्म ग्रंथ है। आचार
आचार्यगसूत्र यह भी धर्म ग्रंथ, जैन का धर्म ग्रंथ हो जाएगा। उवास गदसाओ यह भी जैन धर्म ग्रंथ है और परिशिष्ट यह भी जैन धर्म ग्रंथ है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पहला देखेंगे वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। परंपरा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने कुछ मौखिक उपदेश ऋषि मुनियों को दिए थे। उन लोगों ने उनका प्रचार प्रसार किया। महर्षि वेद व्यास ने इन मौखिक धर्म उपदेशों को ग्रंथ के रूप में संग्रहित किया। वेद के रचनाकार या संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। वेद के रचनाकार और संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। वेद को अपौरुषीय संहिता या श्रुति भी कहा गया है, जिसकी संख्या ऋग्वेद। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों ऋचाओं का संग्रह। ईश्वर की आराधना के समय ऋग्वेद के मंत्र का स्तुति पाठ किया जाता है। यह वेद 10 मंडल या 10 भाग भी बोल सकते हैं, 1028 सूक्त मंत्रों का संग्रह और 10,600 मंत्रों में संग्रहित है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 2 से लेकर 7 मंडल सबसे प्राचीन है और 1 और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। 2 से लेकर 7 मंडल जो है यह प्राचीन है और पहला और 10वां मंडल जो है यह सबसे बाद में जोड़ा गया है, अर्थात यह सबसे नया हो जाएगा। 1 और 10 जो है सबसे नया हो जाएगा और 2 से लेकर 7 तक का मंडल जो है यह प्राचीन हो जाएगा। 8वां और 9वां मंडल को मध्य मंडल में रखा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वां मंडल में भगवान सोम के बारे में वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जो तीसरा मंडल में है और इसके लेखक विश्वामित्र हो जाएंगे। तीसरे मंडल के लेखक विश्वामित्र हो जाएंगे। गायत्री मंत्र सविता सावित्री को समर्पित है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान होता है, अर्थात ईश्वर की आराधना के समय इस वेद के मंत्रों को गीत के रूप में गाया जाता है। कुल 1549 मंत्रों में से 75 के अतिरिक्त सभी मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। यजुर्वेद आगे देखेंगे। तीसरा मंडल हो जाएगा वेद यजुर्वेद। यह अजुस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यज्ञ, अर्थात यज्ञ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख इस वेद में है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इसके 2 मुख्य भाग हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हो जाएंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यह एक वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद जो है यह गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्री कहा गया है। चौथा वेद देखेंगे अथर्ववेद। यह सबसे नया वेद है, अर्थात सबसे बाद में लिखा गया। कुछ विद्वानों ने इसे वेद की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ऋग्वेद की रचना 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच हुआ था। इसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच हुआ था। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा, इसीलिए अथर्ववेद नाम। ऋषि अंगिरस ने सहयोग किया था, इसीलिए अथर्ववेद को अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। यह 40 कांड, 40 भाग, 431 सूक्त और लगभग 6000 मंत्रों में संग्रहित है। इसमें जादू टोना, जंतर मंतर, माया, वशीकरण, रोग निवारक औषधि के बारे में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण वेद को अच्छे तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। इसमें यज्ञ से संबंधित कर्म कांड का वर्णन किया गया है। सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण
आरनायक, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वन। आरनायक का शाब्दिक अर्थ वन होता है, अर्थात वैसा ग्रंथ जिसका अध्ययन वनों या शांत माहौल में किया जाए आरनायक कहलाता है, जिसकी संख्या 7 है। अथर्ववेद का आरनायक ग्रंथ नहीं है। उपनिषद यह वेद का अंतिम भाग है, इसीलिए वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद यह वेद का अंतिम भाग है और इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। यह दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। उपजोड़ निषद से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना। इसकी कुल संख्या 108 हो जाएगी, जिसमें 10 महत्वपूर्ण है। इसमें ब्रह्म सिद्धांत, रहस्य से भरी बातें, जीवन और मृत्यु, यमराज के बारे में उल्लेख किया गया है। सबसे बड़ा उपनिषद का नाम बृहदारण्यक हो जाएगा और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देखेंगे कंठोपनिषद। कंठोपनिषद में यमराज और नचिकेत के संवाद का उल्लेख किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार यज्ञवाल ऋषि को राजा जनक के दरबार में गार्गी ने पराजित कर दिया था। आगे है ज्वालो उपनिषद। ज्वालो उपनिषद सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख किया गया है। ज्वालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख मिलता है। उदाहरण है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों का उल्लेख ज्वालो उपनिषद में मिलता है। आगे देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद के उपवेद हो जाएंगे आयुर्वेद और ब्राह्मण हो जाएंगे ऐत्रेय और कौशिकी, और ऋग्वेद को पढ़ने वाला हो जाएगा होत्रु, पुरोहित हो जाएगा होत्रु। दूसरा है सामवेद। सामवेद का उपवेद हो जाएगा गंधर्व वेद। सामवेद का ब्राह्मण हो जाएगा पच्चविंश और तांडेय, और सामवेद को पढ़ने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद, और यजुर्वेद के ब्राह्मण हो जाएंगे शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहते हैं। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद हो जाएगा शिल्पवेद, और अथर्ववेद के ब्राह्मण हो जाएंगे गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद को पढ़ने वाला पुरोहित हो जाएगा ब्रह्मा। वेदांग। वेदों को समझने के लिए और व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्धिकरण के लिए इस ग्रंथों की रचना किया गया है, जिसकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया था। यास्क महोदय ने निरुक्त की रचना किया था, जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है। भारत की प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, जिसके लेखक पाणिनि हैं। भारत की प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी हो जाएगा और जिसके लेखक पाणिनि हो जाएंगे। सूत्र साहित्य से प्राचीन काल में सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, जिसकी संख्या 3 है। सूत्र साहित्य की संख्या 3 हो जाएगी। ग्रह सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र। शुल्ब सूत्र है जो है इस ग्रंथ में सर्वप्रथम यज्ञ वेदी या हवन कुंड या अग्नि कुंड के निर्माण विधि का उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे भारतीय रेखा गणित का प्रभाव शुल्ब सूत्र से माना जाता है। महाकाव्य, इसकी संख्या 2 है। महाकाव्य 2 है। पहला हो जाएगा महाभारत और दूसरा हो जाएगा रामायण। महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें कूटनीति, राजनीति, कौरव पांडव का युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। महाभारत जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें कूटनीति, राजनीति, कौरव पांडव का युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। महाभारत का युद्ध जो है यह 18 दिन तक चला था, इसलिए महाभारत को 18 पर्व या भाग भी बोलते हैं में विभाजित किया गया है। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक था तथा इसका
नाम जय संहिता था। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता हो जाएगा। श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 हुआ, तब यह महाभारत कहलाया। जिस प्रकार वेद का रचनाकार वेद व्यास को माना गया है, उसी प्रकार महाभारत का रचनाकार भी वेद व्यास थे। अकबर के समय महाभारत को पारसी भाषा में रज्मनामा नाम से अनुवाद किया गया था। रामायण यह वाल्मीकि की रचना है। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हो जाएंगे। यह 7 कांडों 7 भागों में विभाजित है। इसमें नैतिक विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। प्रारंभ में इसमें 6,000 श्लोक रामायण में प्रारंभ में 6,000 श्लोक था, जो बाद में बढ़कर 12,000 हो गया और अंत में बढ़कर 24,000 हो गया। अकबर के समय में रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के समय में रामायण की फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। भारत के बाहर सर्वप्रथम रामायण का अनुवाद विदेशों में चीन में हुआ था। भुसुमंडी रामायण को आदि रामायण के नाम से जाना जाता। आदि रामायण के नाम से भुसुमंडी रामायण को जाना जाता है। स्मृति ग्रंथ से भी प्राचीन काल की सभी अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। मनुस्मृति भारत की पहली कानून की पुस्तक। मनुस्मृति भारत की सबसे प्राचीन पुस्तक है। याज्ञवल्क्य स्मृति भारत की दूसरी सबसे प्राचीन स्मृति है। ओशनम स्मृति जो है, यह सर्वप्रथम कास्थियो जाति के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें पुराण ब्राह्मण धर्म के अनुसार पुराणों को शामिल किया जाता। लोमहर्ष ऋषि और उग्रसर्वा ने इनकी रचना किया था, जिनकी संख्या 18 है। पुराणों की उपभाग की संख्या भी 18 है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही हम लोग करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।